और उसके अंतर्गत नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली में भी हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के प्रॉपर्टी के बारे में थ्री प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाया जा चुका है। स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको पढ़ाया गया था किस चीज के बारे में, थर्मल स्टेबिलिटी, और उसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सबके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट दिया गया था पिछले लेक्चर में। और अब आज फोर्थ प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को फिर से हाइड्राइड्स बनाने के लिए बताते हुए तब जाकर उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम समझाने जा रहे हैं। ये है नाइट्रोजन फैमिली का 5 एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसबी और बिस्मथ। हाइड्रोजन से ये कॉम्बिनेशन जब करता है तो इसका हाइड्राइड्स तैयार होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 के अनुसार कॉन्फ़िगरेशन 2,5, यानी इसकी वैलेंसी 3। 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा। उसी तरह से फास्फोरस का भी आउटर ऑर्बिट में 5 आएगा तो वैलेंसी 3 होगी, तो यानी कि इसकी वैलेंसी 3। हाइड्रोजन का 1 क्रॉस वाइज अरेंजमेंट, फार्मूला तैयार होगा NH3। तो यहाँ तैयार होगा फास्फोरस से, अगर ये भी फास्फोरस से कॉम्बिनेशन करे तो यहाँ पर फार्मूला बनेगा क्या, PH3। तो आप समझ रहे ASH3, यहाँ SBH3 और ये BiH3, ये सभी हाइड्राइड्स है नाइट्रोजन फैमिली के। और आप पढ़ने जा रहे हैं इस हाइड्राइड्स के बेसिक कैरेक्टर के बारे में, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। स्टार्ट करने से पहले आप बता दें इस बेसिक कैरेक्टर का डायरेक्ट रिलेशन लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट से है। और लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट 11th क्लास में पढ़े थे, उसमें 2 कॉन्सेप्ट बताया गया था एसिड और बेस से रिलेटेड। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेसिस और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर एसिड। आप सभी को याद होना चाहिए कि NH3 के सेंट्रल एटम N पर एक लॉन पेयर है। अगर ये AlCl3 के सामने आता है तो AlCl3 इसके एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को साबित करेगा कि हम लेविस एसिड हैं, और ये अपने आप को साबित करेगा कि हम लेविस बेस है। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला लेविस बेस होता है और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला एसिड लेविस एसिड होता है। तो इतना बताने के पीछे हमारा लक्ष्य एक था कि आपके माइंड में ये बात आ जाए कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला बेस होता है। तो डोनेट करने वाला बेसिक नेचर रखता है। तो आपको बता दें कि नाइट्रोजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स यहाँ तैयार है, सभी हाइड्राइड्स के सेंट्रल एटम पर एक एक लॉन पेयर है, क्योंकि सबके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन था। 3 बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लिया है, एक पेयर बच गया है और ये एक पेयर तैयार हमेशा के लिए है, एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए है। यानी सब में बेसिक कैरेक्टर अवेलेबल है, सब बेसिक कैरेक्टर रखता है, क्योंकि एक पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। हमको आज पता करना है कि इन सभी हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन रखेगा। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब घटती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता घटती जाती है। डोनेट सभी हाइड्राइड्स करेंगे, लेकिन तेजी से डोनेट करेगा NH3। तो अब अगर आप हमारा ये स्टेटमेंट, ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ समझ गए कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, तो जिसका साइज सबसे छोटा होगा, जिसका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, यानी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिसकी अधिक होगी और उसी की अधिक होगी जिसका साइज कम होगा। तो सबसे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कौन सा होगा, NH3, यानी सबसे ज्यादा बेसिक नेचर होगा NH3 का। उससे कम SH3, और सब उससे भी कम होगा SBH3, और सबसे कम होगा BiH3। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि NH3 is most basic hydrides in nitrogen family। नाइट्रोजन फैमिली में NH3 सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। क्यों?
तो जवाब देंगे कि NH3 सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन and the electron density at nitrogen atom is very high, so it is most basic nature, so it contains most basic nature among the hydrides of nitrogen family. Next question, BiS3 सबसे कम बेसिक होता है, ऐसा क्यों? तो BiS3 का सेंट्रल एटम बिस्मथ है और इसकी मतलब इसका जो साइज है बिस्मथ का वो सबसे बड़ा है। ये लो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा सबसे कम होगा, सबसे कम क्षमता से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, इसलिए सबसे लेस पावर है डोनेट करने का। यही कारण है कि इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम है। अब आ गया क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इन हाइड्राइड्स को बेसिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। तो सबसे ज्यादा बेसिक NH3, उससे कम PS3, उससे कम ASH3, उससे कम SPH3 और सबसे कम। आ गया क्वेश्चन, which of the following hydrides had highest value of basic character? Option PS3, ASH3, BiS3, SPH3। तो जितना ऑप्शन बोले उसके अकॉर्डिंग PS3, हमने NH3 नहीं बोला, जितना बोले उसमें चेक करना है। आ गया क्वेश्चन कि NH3 is more basic than PS3, तो जवाब देंगे in NH3 central atom is nitrogen and in PS3 central atom is phosphorus. The electron density at nitrogen is greater than the electron density of phosphorus, so NH3 is more basic than PS3। हर तरह से इस बेसिक नेचर को हमने समझाया। आगे बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स। बॉन्ड एंगल ऑफ हाइड्राइड्स को समझने के लिए पहले हम एक NH3 का मॉडल बना देना है। एक NH3 का मॉडल जैसे बनाएंगे आप सभी स्टूडेंट अपने से समझ लेंगे कि यहाँ P रखेंगे तो PS3 हो जाएगा, Sp रखेंगे तो SPH3, कहाँ रखेंगे सेंट्रल एटम पर। तो ये सेप ट्राइगोनल पिरामिडल का है और यहाँ बॉन्ड एंगल का स्टडी कर रहे हैं। इस दोनों के बीच के एंगल को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। बॉन्ड एंगल का रिलेशन डायरेक्ट सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होता है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी अधिक होती है उसके बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर जो स्टूडेंट नहीं समझते हैं, ये है बॉन्ड पेयर, ये है बॉन्ड पेयर। इस बॉन्ड पेयर में रिपल्सन उतना ही ज्यादा होगा और जितना ज्यादा बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, दूर भागेगा तो बॉन्ड एंगल का मान क्या होगा, अधिक। फिर से सेंट्रल एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, सपोज दैट ये NH3 का मॉडल है, इस NH3 के मॉडल में ये जो हमारा हैंड है ये आपका N का काम कर रहा है सेंट्रल एटम और ये है सारे कैप जो है वो H है। तो ये बॉन्ड एंगल जो बन रहा है, इस बॉन्ड एंगल को देखा जाए, ये बॉन्ड एंगल जो बन रहा है, ये बॉन्ड एंगल NH3, ये जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड एंगल है, इस बॉन्ड एंगल में रिपल्सन तो ज्यादा होगा जब इसका सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यानी जितना ही ज्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी इसके बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल का मान क्या होगा, अधिक। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये आप जवाब दे सकते हैं कि सबसे अधिक बॉन्ड एंगल कहाँ होगा, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो सबसे अधिक बॉन्ड एंगल कहाँ देखने को मिलेगा, उससे कम, उससे कम और उससे कम होगा SbH3 और सबसे कम BiS3। तो आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, NH3 हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। व्हाई NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे अधिक क्यों होता है, जवाब देंगे in NH3 सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन and the electronegativity of nitrogen is greater than all the elements of nitrogen family and bond pair repulsion is greater in NH3, therefore bond angle of NH3 is greater than among the hydrides of nitrogen family। तो ये आपका
बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट है। हम NH3 पर समझा दिए, आपको अब समझ में आ गया होगा कि अगर पूछ दिया जाए कि बॉन्ड एंगल ऑफ BiS3 इज मोर लेस इन दी या अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो आप बता सकते हैं कि BiS3 में सेंट्रल एटम बिस्मथ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। बॉन्ड पेयर में वहां जो रिपल्सन होगा वो सबसे कम होगा, सबसे कम होगा रिपल्सन, इसलिए बॉन्ड एंगल का मान सबसे कम होगा। अब हम समझाएंगे और आपके एग्जाम में आ चुका है, NH3 हैज मोर बॉन्ड एंगल देन PS3। NH3 हैज मोर बॉन्ड एंगल या ग्रेटर बॉन्ड एंगल देन PS3। वाई? तो हम इसका क्या जवाब देंगे? NH3 सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन and in PS3 central atom is phosphorus. The electronegativity of nitrogen is greater than phosphorus. Therefore, bond pair repulsion is greater than the bond pair repulsion in PS3. यानी bond pair repulsion जो होगा NH3 में वो PS3 से कहीं अधिक होगा। यही कारण है कि NH3 का जो बॉन्ड एंगल होगा वो PS3 से अधिक होगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का है कि which of the following hydrides has highest value of bond angle? ऑप्शन है PS3, ASS3, SBS3 और BiS3। जितना बोले उसमें PS3 का। तो हर जगह, हर कंपाउंड, हर हाइड्राइड से क्वेश्चन एराइज किया जा सकता है। हम NH3 PS3 में कंपैरिजन करके क्वेश्चन बनाए, आ गया क्वेश्चन इस दोनों में PS3 ASS3। तो अब अगर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखे हैं, कौन से क्वेश्चन आए आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। कोवैलेंट कैरेक्टर हिंदी में इसको सहसंयोजक मतलब शेयरिंग, आपके भाषा में शेयरिंग। अपने से सोचिए, आपने डेली लाइफ में अगर कोई आदमी काफी दबंग होता है, मजबूत होता है, तो सोचता है कि हम किसी से कोई चीज खींच लें। अगर कोई कमजोर होता है तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी चीज, तो वहां कोऑपरेशन का भावना रखता है, साझेदारी का भावना रखता है। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट पर ध्यान दे तो एलिमेंट ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं आप इस नाइट्रोजन फैमिली में, लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कम हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो रही है, तो सबसे ज्यादा साझेदारी का भावना, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ होगा? बिस्मथ। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर कहां मिलेगा? बिस्मथ। यानी BiS3 का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे अधिक और सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर उससे अधिक SH3 और उससे अधिक होगा SBH3 और उससे अधिक BiS3। एक बार फिर से डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस and capacity to forming covalent bond increase। किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, और जैसे जैसे घटेगा शेयरिंग का नेचर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर कौन रखेगा? BiS3 और सबसे कम NH3। डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्राइड्स। डाइपोल मोमेंट आप 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं आप सभी स्टूडेंट। डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब यहाँ पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल से सेंस है। जैसे ए भी एक मॉलिक्यूल है और इस ए मॉलिक्यूल में ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी मोर, तो इस पर प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ, इस पर माइनस क्यू। इलेक्ट्रॉन पेयर ए से बी की ओर खींचा रहा है और हम इसके बीच का डिस्टेंस मान लिए d। तो डाइपोल मोमेंट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज और नेट नेगेटिव चार्ज, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इट, यानी कि दोनों इट में से एक इट पर स्थित चार्ज और दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो यहां Q इंटू डी ये म्यू का वैल्यू दे रहा है, ये म्यू ही डाइपोल मोमेंट है। सीधे सीधे समझिए कि म्यू का वैल्यू चार्ज पर डिपेंड करता है और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचने की क्षमता पर डिपेंड करती है, इट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो हम आप लोग को एक मूल मेन कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां NH3 N और H के बीच बॉन्ड बनाया है
अगर यहाँ PH3 होगा तो किसके बीच बॉन्ड बनेगा? P और H के बीच। यही दो एटम मान लीजिए A और B के जगह पर, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर NH3 रहेगा तो N और H के बीच इस इलेक्ट्रॉन पेयर का खिंचाव चलेगा। तो निश्चित है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, तो ज्यादा चार्ज ऑरिजिनेट करेगा। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट यही है कि दो एटम के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दो एटम के बीच जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही मतलब अधिक चार्ज ऑरिजिनेट होगा, और जितना ज्यादा चार्ज ऑरिजिनेट होगा उतना ही ज्यादा म्यू का मान होगा। एकदम संक्षेप में दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना अधिक होता है उसके डाइपोल मोमेंट का मान उतना ही अधिक होगा। तो अब चलते हैं सभी हाइड्राइड्स में डिफरेंस चेक करने, N और H, P और H। तो आपको तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद है नहीं, तो क्या नहीं है तो आप काम कैसे चलाएंगे? समझिए, N का यहाँ हो गया 3.0, H का 2.0, डिफरेंस आ रहा है 0.9। अब आपको तो इतना पता है कि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो ये H तो 2.0 ही लाएगा, तो डिफरेंस निश्चित है कि डिफरेंस जो है जब होगा तो इससे कम होगा। तो लगातार टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाएंगे यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? कम होता जाएगा। तो ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डाइपोल। जितना ही ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वहां डाइपोल मोमेंट उतना ही अधिक होगा। तो जितना हम अभी आप लोग को समझाए उसके आधार पर बताइए, सबसे अधिक डाइपोल मोमेंट, उससे कम, ठीक है, और सबसे कम होगा BiS3। तो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, NH3 has highest value of dipole moment 1। तो जवाब देंगे in NH3 the difference of electronegativity between two atoms has highest। मतलब जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है N और H के बीच सभी हाइड्राइड्स की तुलना में सबसे अधिक होता है, और कॉन्सेप्ट कहता है ग्रेटर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट का वैल्यू होगा। तो NH3 का डाइपोल मोमेंट इस कारण से अधिक होता है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि NH3 हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट देन PH3 वाल, NH3 का डाइपोल मोमेंट PH3 से अधिक क्यों होता है? तो जवाब देंगे कि NH3 का सेंट्रल एटम N है, PH3 का P है, वहां जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है NH3 में वो PH3 की तुलना में अधिक है, और अधिक है इसलिए NH3 का डाइपोल मोमेंट अधिक होता है किससे? PH3। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स लास्ट प्रॉपर्टी के रूप में हाइड्राइड्स का ध्यान देंगे, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन पहले सुना दे रहे हैं। NH3 हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट y। तो यहाँ पर एक नहीं, सब में एक कॉन्सेप्ट रन कर रहा था, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट में दो कॉन्सेप्ट रन करेगा। पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अधिक। तो अभी बता दीजिए इसमें सबसे अधिक मॉलिक्यूलर मास किसका है? सबसे नीचे जो रहेगा वो ज्यादा एटॉमिक मास वाला, मतलब ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाला हाइड्राइड होगा। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास BiS3 का है, तो इसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो एक है कंपाउंड NH3 का। ये NH3 एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बना देता है, और वो बॉन्ड कल आप पढ़े थे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ NH3 में है, और किसी हाइड्राइड में नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल तीन ही एलिमेंट के बीच बनता है, H और O, H और N, H और F। इसमें से एक कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है H और N के बीच, H और N के बीच ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड? जब दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो होता क्या है?
सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जब उसको आप बॉयल करते हैं, जब आपको मेल्ट करते हैं, तो ज्यादा एनर्जी वो खर्च कराता है, तो एक एडिशनल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इस एडिशनल बॉन्ड का नाम केमिस्ट्री के दुनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते ये मॉलिक्यूलर एसोसिएशन तैयार करता है, जिसके कारण इसका कम मॉलिक्यूलर मास होने के बावजूद नंबर 1 पॉइंट ये लेता है, यानी सबसे अधिक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रखता है। अब बाद के 4 हाइड्राइड्स में, बाद के 4 हाइड्राइड्स कौन बच गए? ये सब में मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो आप ही बताइए, जब बाद के 4 हाइड्राइड्स में मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, तो कौन सबसे अधिक? BiS3। तो आप लोग कुछ स्टूडेंट जो इस तरह का ट्रेंड फॉलो करेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसके लिए स्पेशल कॉन्सेप्ट आया है और इस 4 के लिए अलग, ठीक है। और AS3 और उसके बाद यहाँ पर हो गया क्या? PH3। तो आपका क्वेश्चन है NH3 has highest value of melting and boiling point, why? तो जवाब है NH3 form intermolecular hydrogen bond among the molecules of NH3, so it contains highest value of boiling point. Oxides of nitrogen family। अब यहाँ पर आप ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए, नाइट्रोजन फैमिली कितना ज्यादा ऑक्साइड बना सकता है और कौन कौन ऑक्साइड बन सकता है। तो अलग अलग सभी एलिमेंट से ऑक्साइड बनाकर पहले दिखाया गया है। नाइट्रोजन देख सकते हैं, इन सभी में कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाया है। तो यही से क्वेश्चन डिराइव हो रहा है, नाइट्रोजन फॉर्म हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बाय। नाइट्रोजन इतना अधिक ऑक्साइड क्यों बनाता है? तो आपको बता दें कि यहाँ आप ऑक्साइड बना रहे हैं, इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि नाइट्रोजन अपने फैमिली का सबसे छोटा, ऑक्सीजन अपने फैमिली का सबसे छोटा, यानी दोनों का साइज सबसे छोटा है। दोनों पी-पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए पी-पाई बॉन्ड बनाने के कारण ज्यादा से ज्यादा ऑक्साइड बनाने की क्षमता रखता है। तो इसका जवाब बोर्ड पर भी अवेलेबल है, देख सकते हैं। Net2 had highest number of oxides because या due to पी-पाई बॉन्ड, यानी पी-पाई बॉन्ड बनाता है इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का साइज छोटा होता है। आगे जहां भी ऑक्साइड इन सभी एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये सभी एलिमेंट दिखाते हैं, वहां उस बॉन्ड का नेचर कोवैलेंट होता है। इन सभी ऑक्साइड में N2 और NO ये दोनों न्यूट्रल नेचर का है। और यहाँ लास्ट कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि इन सभी ऑक्साइड में जैसे जैसे टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। कारण क्या है कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जब जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो इन ऑक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ता है। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, which of the following oxide has highest value of basic character? तो आंसर होगा Bi2O3 और सबसे कम N2, ठीक है।